पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर्स और शेयर कैपिटल के बारे में बताया था, अंश और अंश पूंजी। अब कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को कैसे प्रदर्शित किया जाए, हाउ द डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। बैलेंस शीट में बनाते समय सबसे पहले ये आपका बैलेंस शीट, आप ये कंपनी का नाम लिखना होता है, एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018, जैसी सिचुएशन हो, जैसा प्रश्न में कहा जाए। अब ये पार्टिकुलर अमाउंट के रूप में यहाँ पर मैं केवल अंश पूंजी को प्रदर्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। कंप्लीट बैलेंस शीट जो है वह आपका सेकेंड यूनिट में चल के पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके अंतर्गत प्रमुख आइटम्स होते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, अंश पूंजी को समता और दायित्व शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स होते हैं। अंशधारियों का कोष, शेयर होल्डर्स फंड्स के अंतर्गत दो प्रकार की चीज़ें आती हैं, एक आपका शेयर कैपिटल, दूसरा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, संचय और कोष। अब यहाँ पर जैसे मैंने प्रदर्शित किया है, ये 6,32,000 रुपये आपकी अंश पूंजी है। संचय और कोष में कुछ भी चीज़ नहीं है। संपत्ति पक्ष में दो प्रकार की चीज़ें, गैर चालू संपत्तियाँ, नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स, चल संपत्तियाँ। चल संपत्तियाँ शीर्षक में यहाँ पर मैंने केवल प्रदर्शित किया है बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक कहाँ से आई, तो ये आपका 6,32,000 रुपये, ये दोनों पक्षों का टोटल 6,32,000 इसके अंदर रहेगा। अब ये 6,32,000 कैसे आया, इसको हम यहाँ पर नोट्स के रूप में अलग से बताते हैं, लेखा टिप्पणियाँ, नोट्स ऑफ द अकाउंट। अंश पूंजी के प्रकार मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया था। बहुत सारी अंश पूंजी के प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल, अभिहित पूंजी। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है वह पूंजी अधिकृत पूंजी कहलाती है। इसका उल्लेख मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम में एक जो कैपिटल क्लास होता है पूंजी वाक्य, उसके अंतर्गत लिखा रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने मान लिया है, 2 लाख समता अंश और एक अंश की कीमत आपका 10 रुपये है, तो कुल मिलाकर ये 20 लाख रुपए अधिकृत पूंजी कहलाएगी। इसको हम बंद कर देते हैं। अब अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसका जनता में निर्गमन किया जाता है वह कहलाती है निर्गमित पूंजी या इशूड कैपिटल। अब 2 लाख में हमने केवल 80,000 अंश, प्रति अंश की कीमत है 10 रुपये, जनता को निर्गमित किए, तो निर्गमित पूंजी कहलाएगी 8 लाख रुपए, इशूड कैपिटल हो जाएगी 8 लाख। इसको भी हमने यहाँ पर बंद कर दिया। उसके बाद आता है तीसरा, प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसका जनता ने प्रार्थना किया है, सब्सक्राइब किया है या आवेदन पत्र हमको भेजे हैं, कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ होती हैं। कभी कभी 80,000 से कम अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं जिसको हम न्यून सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अंग्रेजी में तो आपका लीस्ट अपना करेंगे सब्सक्रिप्शन जो है। और कभी कभी जितना निर्गमन किया उससे ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन पत्र मिलता है, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन या अति अभिदान के रूप में कहा जाता है। इस प्रश्न में माना है हमने कि 1,20,000 अंशों के लिए मुझे आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, 10 रुपये प्रति अंश, ये रकम हो जाएगी आपकी 12 लाख रुपए। उसके बाद कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, मांगी गई और चुकता पूंजी, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इसमें ध्यान देंगे, हमने जितना निर्गमन किया है उससे ज़्यादा अंशों का आवंटन नहीं कर सकते, तो ये 80,000 का फिगर यहाँ पर लिया गया है। समता अंश, एक अंश की कीमत 8 रुपये, 10 रुपये कीमत है, परंतु मैंने केवल 8 रुपये की याचना की है, तो इस प्रकार 8 रुपये से इसको मल्टीप्लाई करने से ये आपका 6,40,000 हो जाएगा। यहाँ पर मान लिया हमने अवशिष्ट याचना, कॉल्स इन एरियर्स, 4,000 अंशों पर मुझे 2 रुपये प्रति अंश नहीं मिला, तो कॉल्स इन एरियर्स को इसमें से माइनस कर देते हैं। 6,40,000 में 8,000 को माइनस कर दिया तो आपका बचेगा 6,32,000 रुपये कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इसमें यदि अंश मैंने जब्त किए हैं तो अंश हरण राशि
शेयर फॉरफीचर का जितना अमाउंट होता है उसको इसमें से ऐड कर देते हैं। हमने इस प्रश्न में कुछ भी नहीं माना है, इसको छोड़ दिए। तो ये 6,32,000 रुपये जो है ये आपका पेड अप कैपिटल इसके अंतर्गत आएगी, जिसका उल्लेख ऊपर बैलेंस शीट में आपने देखा हमने किया था। अंशधारियों का कोष, शेयर कैपिटल, ये अंश पूंजी के रूप में जो राशि हमने लिखी वो आपका 6,32,000 रुपये आएगी। संचय और कोष कुछ नहीं है, इधर बैंक में रोकड़ हो जाएगी 6,32,000। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का टोटल यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ये अंश पूंजी का प्रदर्शन बैलेंस शीट में कैसे किया जाए, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। थैंक यू।